सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। ओके, ये आपके बी फार्मा थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। आईपी आईपी फर्स्ट यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, उसका टॉपिक है, यानी यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने कल से स्टार्ट कर दी थी। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो हमारा वीडियो आया हुआ वीडियो लेक्चर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्री फॉर्मुलेशन एंड उसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके AQTU यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 7 और 10 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। ये अगर दोनों साथ में पूछ लिया जाता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो अपने आप में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इसको इंडिविजुअल पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, सो ये 7 मार्क्स का है। या पूछ सकते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, तब भी ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पूछा ही जाता है, इसमें इंडिविजुअल भी पूछ लेते हैं और साथ में भी पूछ लेते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। सो वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पहले उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको अच्छे से रिमाइंड कर लेना। इनको अगर आप पहले लिख के समझाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा और अच्छे मार्क्स पाएंगे। सो पहला जो है आपका वो है फिजिकल फॉर्म। ये इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टल एंड एमॉर्फस, 2 हैं। ठीक है, सबको भी अच्छे से हम समझेंगे। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज, देन पार्टिकल शेप, फ्लो प्रॉपर्टी, सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी में आपके 3 आ जाते हैं, कौन कौन से, pH, pKa एंड पार्टीशन कॉफिशिएंट। ठीक है, देन आपका आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारी चीज़ों को ही आपने अपने फार्मास्यूटिक्स में प्रीवियस में पढ़ रखे हैं, प्रीवियस सेमेस्टर में। सो आपको उनके कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज कर लेने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला जो हम लोग का है फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म क्या है कि जो आपकी जो भी कोई नई ड्रग होती है, कोई भी जो नया ड्रग सब्सटेंस है, वो आपको 3 स्टेज में फाउंड होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। यानी कोई भी जो न्यू ड्रग है वो आपको 3 स्टेज में ही फाउंड होती है। कौन कौन से, सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस। ठीक है, इसी में मिलती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जो आपकी सॉलिड होती है, सॉलिड स्टेज होती है, वो भी मोस्टली टू स्टेज में फाउंड होती है। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड इज़ एमॉर्फस सॉलिड। ओके, सो बात करते हैं अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसमें क्या होता है कि इसका जो साइज और शेप होता है सेम होता है। साइज एंड शेप जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, मोस्टली जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका साइज और शेप सेम होता है। और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, हायर अरेंजमेंट ऑर्डर। इसका हाई अरेंजमेंट ऑर्डर होता है, यानी कि ये सारे अच्छे से प्रॉपर अरेंज्ड होते हैं, प्रॉपर अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि आप वॉल देखते हैं ब्रिक्स की, यानी ईंट की दीवार देखते हैं, तो आप उसको देखते हैं प्रॉपर वे में अरेंजमेंट उनका होता है, उसी तरीके से ये भी प्रॉपर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट पार्टिकल्स लाइक एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ओके, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ये जो है आपका, इसका जो आपका यहाँ पे देखिए सेम साइज, यहाँ आप सेव भी लिख सकते हैं, साइज एंड सेव। ओके, साइज सेव है और ये आपका डिफिनिट अरेंजमेंट ऑर्डर है। ओके, एंड जो हमारा ये पॉइंट है, मोर रिजिड इन नेचर, यानी ये काफ़ी नेचर में रिजिड होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड की। सो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर आल्सो टाइप्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यस वी नो दैट थिंग्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप के पार्टिकल्स होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, रैंडम अरेंजमेंट होता है एंड नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इरेगुलर शेप होता है इनका।
इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सॉरी, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्या है, इसमें रैंडम अरेंजमेंट है एंड इरेगुलर शेप है, यानी कोई भी ये जो सारे ही अरेंजमेंट है इसमें कोई भी प्रॉपर वे में नहीं है, एंड इसके जो भी साइज एंड शेप है ये देखिए अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग साइज एंड शेप के पार्टिकल्स हैं। अब बात कर लेते हैं ये कैसे होते हैं। लेस रिजिड होते हैं नेचर में एंड वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये रखते हैं इनका जो वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं पार्टिकल साइज की, तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज इज मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन एंड डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ड्रग। ओके, सो पार्टिकल साइज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। जैसे कि पार्टिकल साइज इंक्रीज जब आप करते हो तो क्या होता है, ये जो सरफेस एरिया होती है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी आपका डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि कोई भी अगर, जैसे सपोज दैट ये ड्रग है, ठीक है, एक ये और एक ये, इसका ये पार्टिकल साइज है, लाइक ये स्मॉल है और ये आपकी उससे थोड़ा सा ग्रेटर देन है। अब इसमें क्या है, पार्टिकल साइज को हम लोगों ने इंक्रीज़ किया और यहाँ पे हम लोगों ने पार्टिकल साइज़ को क्या किया, डिक्रीज़ किया। अब क्या होगा कि इसका जब पार्टिकल साइज इस वाले का डिक्रीज़ हुआ है तो इसका क्या है कि सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा और इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि छोटी है तो जल्दी से वाटर से क्या हो जाएगी, एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है कि ये इसका पार्टिकल साइज बड़ा है तो ये देर में एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। सो क्या है, पार्टिकल साइज अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट, इसका जो डिटर्मिनेशन होता है यानी डिटरमाइन करी जाती है कई मेथड से, लाइक माइक्रोस्कोपिक मेथड, सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड एंड कंडक्टिविटी मेथड्स। ये सारी चीज़ों को आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर्स में। अब बात करते हैं पार्टिकल शेप की। सो पार्टिकल शेप प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्लो प्रॉपर्टी। यस, वी नो दैट थिंग्स। अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं रफ को, स्लेंडर या ओवल शेप को, तो क्या होता है, डिक्रीज़ हमारा हो जाता है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, डग पार्टिकल एग्जिस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट शेप लाइक स्पेरिकल, राउंड, ओवल, स्लेंडर, रफ, etc। अब यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे स्ट्रक्चर से। ये क्या है आपका स्पेरिकल शेप। सो स्पेरिकल शेप इंक्रीज फ्लो प्रॉपर्टी, यानी क्या होता है, स्पेरिकल जो शेप होते हैं वो इंक्रीज करता है फ्लो प्रॉपर्टी को, और जो आपका सिलेंड्रिकल शेप होता है वो डिक्रीज करता है फ्लो प्रॉपर्टी को, एंड जो आपका रफ शेप होता है वो भी डिक्रीज करता है फ्लो प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग क्या होता है, द फ्लो ऑफ पाउडर ड्रग डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे, पार्टिकल शेप पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर्स एंड डेंसिटी पे। तो क्या होता है, अगर देखिए कि अगर आपका जो पार्टिकल साइज है बड़ा है तो आपकी फ्लो प्रॉपर्टी में क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। या फिर शेप जो है, अगर हम लोगों का शेप जो स्पेरिकल है लाइक दिस, ओके, सो क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी आपकी एक्सीलेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये आपका सिलेंड्रिकल है या रफ है, सो क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी हम लोगों की क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी या फिर डिक्रीज़ बोल सकते हैं, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारा जो मॉइस्चर है वो हमारे इसमें आ जाता है ब्लेंड में, तब भी हमारी फ्लो प्रॉपर्टी ख़राब हो जाएगी, और डेंसिटी पे भी ये डिपेंड करता है। अब देखिए फ्लो प्रॉपर्टी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेनिफिट क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। ये आपकी बेसिकली टैबलेट के लिए, टैबलेट पंचिंग के टाइम आता है। देखिए अब समझिए यहाँ से, flow property of drug play important role in uniformly distribution of blend into the tablet dye, okay, and to ensure the tablet weight uniformly, like बता दें हम आपको अच्छे से थोड़ा सा क्या होता है, एक मिनट, सॉरी सॉरी स्टूडेंट, सॉरी सॉरी, ओके, चलिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे क्या होता है कि आपने देखा है जब पंचिंग होती है यानी टैबलेट बनता है, तो जैसे कि आपका ये इस तरीके से हॉपर होता है, ठीक है, इसमें आपका ब्लेंड होता है,
क्या होता है, ब्लेंड। अब ब्लेंड क्या होता है, API प्लस एक्सीपिएंट, ओके। अब यहाँ से आपका क्या होता है, ब्लेंड आता है। सपोज दैट ये आपकी इस तरीके से डाई है, डाई, ऐसे मान लो डाई है। अब एक डाई पे यहाँ पे आपका ये पाउडर आया, यानी कि ब्लेंड आया, API प्लस एक्सपिएंट आया, और ये आपके अपर पंच एंड लोअर पंच, ये एक होता है अपर पंच एंड ये वाला आपका होता है लोअर पंच। ये इसको पंच करता और फिर यहाँ से आपकी टैबलेट एक अच्छी से बन के आती है, टैबलेट, ओके। सो अगर क्या है कि आपकी फ्लो प्रॉपर्टी ख़राब है तो हॉपर से जो भी ब्लेंड आ रहा है वो आपके अच्छे से डाई में नहीं आएगा और बैड वेरिएशन आपका कॉज करेगा टैबलेट्स में, ठीक है। सो ये होता है। अब बात कर लेते हैं जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसको 3 मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ एंगल ऑफ रिपोज, सेकेंड वन इज़ हाउसर रेशियो एंड थर्ड वन इज़ कार्सल इंडेक्स, ठीक है। सो अगर हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले की, एंगल ऑफ रिपोज की, एंगल ऑफ रिपोज, सो ये क्या होता है, थीटा टेन इनवर्स अपॉन एच अपॉन आर होता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा आपका होता है एंगल ऑफ रिपोज, एच जो होता है वो हाइट ऑफ बॉर्डर होता है, और आर आपका यहाँ पे रेडियस होता है। जैसे कि ये आपकी एक फनल है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लेंड है, ब्लेंड यहाँ से कोई भी पाउडर है यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लो करा दिया। यहाँ पे आपका देखिए ट्रायंगल टाइप बन गया, ठीक है। सो ये आपका ये जो है यहाँ से आपका थीटा बना, जिसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोल रहे हैं। जो ये पूरा इसकी हाइट है एच, सो ये आपकी पाउडर की हाइट रहेगी एंड यहाँ से इतना ये है जो ये आपका रेडियस हो जाएगा। सो इस तरीके से एंगल ऑफ रिपोज है, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा फार्मास्यूटिक्स में। अब बात कर लेते हैं हॉर्सल रेशियो की। सो हॉर्सल रेशियो क्या होता है, ट्रैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। अब ट्रैप डेंसिटी की बात करते हैं, ट्रैप डेंसिटी होता क्या है। सो ट्रैप डेंसिटी जो है आपका रोटी अपॉन रोटी इक्वल टू एम अपॉन BT होता है, जो कि रोटी जो होता है आपका ट्रैप डेंसिटी होता है, एम जो होता है वेट ऑफ पाउडर होता है, BT मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आफ्टर ट्रैपिंग। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका एक मेजरिंग सिलेंडर होता है इस तरीके से, इसमें कोई भी आपको पाउडर सिंपली डाल देना होता है, लाइक दिस, ये पाउडर इतना आया, ठीक है, सपोज दैट इतना फिल हुआ यहाँ तक। सो ये क्या हो गया आपका बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी। अब क्या करना है कि आपको सपोज दैट आपने 20 टाइम इसको ट्रैप्ड कर दिया, यानी ट्रैपिंग कर दी इसमें। अब ये पाउडर जो यहाँ तक था ये यहाँ तक आ गया, इतनी इसने स्पेस को क्या किया, यहाँ तक आया, तो ये चीज़ जो है आपकी, ये आपकी कहलाएगी ट्रैप डेंसिटी, ठीक है। सो यही आपकी ट्रैप डेंसिटी होती है, ट्रैपिंग के बाद जो डेंसिटी है वो, ठीक। सो बल्क डेंसिटी क्या है, रोबी इक्वल टू एम अपॉन बी, यानी रोबी जो है आपका बल्क डेंसिटी है, एम जो है वेट ऑफ पाउडर है, बी जो है वो आपकी कहलाएगी वॉल्यूम ऑफ पाउडर, ओके। अब बात कर लेते हैं कार्स इंडेक्स की। सो कार्स इंडेक्स को हम लोग कंपेटिबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, जो कि परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी होता है अपॉन ट्रैप डेंसिटी होता है और इंटू 100 करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला था उसका। अब बात कर लेते हैं सॉल्बिलिटी प्रोफाइल की। सो सॉल्बिलिटी आप सभी को पता है कि सॉल्बिलिटी अच्छी होगी तो बायोअवेलेबिलिटी भी ड्रग की अच्छी होती है, सारी चीज़ें आपको पता है। सो सॉल्बिलिटी इज डिफाइंड एज अ maximum amount of solute that may be completely dissolved in given solvent at गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। यानी एक दिए गए प्रेशर या टेम्परेचर पे जो सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में, वही आपका कहलाता है सॉल्बिलिटी, ठीक है। जैसे कि इस टेक्सचर से समझते हैं, जो आपका सॉल्यूट है ये आपका कैसा होता है, लेस अमाउंट यानी कम अमाउंट में, और जो वाटर लाइक यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है जो कि लार्ज अमाउंट में है, ठीक है। जो ये आपको रेड रेड दिख रही हैं ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल है। ये प्रॉपर वे में नॉर्मल टेम्परेचर, यानी जो गिवन टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, यहाँ पे आप प्रेशर भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें लिख सकते हो, प्रेशर एक नॉर्मल प्रेशर भी है, नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, ये दिए गए हैं। तो इसमें जो ये डिज़ोल्व हो रही तो यही आपकी सॉल्बिलिटी कहलाएगी, ठीक है। एक तरीके से जो सॉल्युबल हो रहा है, डिसोल्यूट हो रहा है, ठीक है वो।
अब बात कर लेते हैं सॉल्विटी कैन बी डिटरमाइन वेरियस मेथड लाइक पीएच, पीकेए एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। वन बाय वन करके इसकी बात करते हैं। सो जो पीएच है वो क्या कहलाता है, का पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो पीएच इज रिफर टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। एंड ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्हेंस करता है सॉल्विलिटी को और आप सॉल्विलिटी ऑफ ड्रग को इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें सॉल्विलिटी को इन्हेंस करता है ड्रग की। ठीक है, कौन, पीएच। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, एसिड एंड बेसिक एक्सिपिएंट सिलेक्शन इनहेंस द सॉल्विलिटी ऑफ ड्रग। ओके, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की, तो एडिशन ऑफ अल्कली बफर, जो आपका अल्कली बफर है, यानी कि अल्कली बोला जाता है बेसिक को, बेसिक बफर को। ठीक है, बेसिक बफर इन्हेंस करता है सॉल्विलिटी ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है आपकी ड्रग सॉरी टैबलेट होती है, उसमें क्या है कि जो आपका बेसिक बफर है वो इन्हेंस करता है सॉल्विलिटी को। उसी तरीके से जो पैरासीटामोल है उसमें फॉस्फेट बफर जो है जिसका पीएच 6.8 होता है, ये भी आपका किस में आ जाएगा, 7 आपका न्यूट्रल होता है। और ये वाला जो आता है बेसिक में आता, तो इसमें भी बेसिक बफर जो है वो भी क्या करता है, इन्हेंस करता है सॉल्विलिटी ऑफ पैरासीटामोल ड्रग का इन योर बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब अगर बात कर लेते हैं पीकेए वैल्यू की, ठीक है, सॉरी पीकेए की, तो ये क्या है, एनाइजेशन कांस्टेंट होता है, जिसमें क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ये आपका, और ये निगेटिव बेस -10 लॉगरिथम होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अ लोअर पीके वैल्यू डिनोट्स द मोर पावरफुल एसिड, यानी जितनी लोअर आपकी पीके वैल्यू होगी उतना ही वो मोर कैसा होगा, एसिडिक होगा। यानी पीके वैल्यू को अगर आप कम करेंगे तो आपका क्या इंक्रीज होगा, एसिडिटी बनेगी, यानी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, अ लोअर नंबर इंडिकेट दैट द एसिड डिसोसिएट मोर इंटेरेटली इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्टली ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ओके, अनआयनाइज्ड ड्रग जो होती है लिपिड सॉल्युबल, वो हाई परमिबिलिटी होती है, और जो अनआयनाइज्ड ड्रग सॉरी आयनाइज्ड ड्रग होती है, ये देखिए सॉरी, ये आपका अनआयनाइज्ड ड्रग है, वो लिपिड सॉल्युबल जो होती है वो हाई परमिबिलिटी होती है, और जो आयनाइज्ड ड्रग होती है यानी वाटर सॉल्युबल वो आपकी लो परमिबिलिटी होती है। अब ये लो परमिबिलिटी क्या होती है अभी हम लोग आगे समझेंगे एक तरीके से, जैसे कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लाइक ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्रॉस करती है जो ड्रग, जैसे ये कोई भी ड्रग है, ठीक है, अगर इसकी क्या है कि लिपिड सॉल्युबल है, तो ये अच्छे से इसको क्रॉस कर जाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, यही इसकी कहलाएगी परमिबिलिटी। कितना एबिलिटी है इसमें, कितना परमिबल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आयनाइजेशन कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय द हैंडरसन हर्ट्जबर्ग इक्वेशन से इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जो कि ये फॉर अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक ड्रग के लिए, तो ये क्या होता है, पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग आयनाइज ड्रग अपॉन अनआयनाइज ड्रग। ठीक है, अगर बात करते हैं बेसिक ड्रग की, तो क्या है कि इस जहाँ पे आयनाइज ड्रग है वहाँ पे आपका अनआयनाइज ड्रग आ जाएगा, और जहाँ पे अनआयनाइज था वहाँ पे आपका आयनाइज आ जाएगा। तो इतनी चीज़ों को आपको समझना है, इसके डिफरेंस को समझना है, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को। अब बात कर लेते हैं हम लोग पार्टीशन कॉफिशिएंट की, तो इसमें क्या है, पार्टीशन कॉफिशिएंट ये भी आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग ड्रग की ड्रग आपकी लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इन द पार्टीशन कॉफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अमाउंट इन ऑयल फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अमाउंट इन वाटर फेज, ये चेक करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक सपोज दैट ये हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हम लोग एक फेज़ ले लेते हैं ऑयल का, सपोज दैट ये आपका ऑयल फेज़ है, ठीक है, और ये आपका
वाटर फेज़ है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ड्रग को डाल दिया। अब इसमें क्या है कि अगर जो ये आपका ऑयल फेज़ है ऊपर, इसमें 70% ड्रग क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और यहाँ पे 30% हुआ। यानी ऑयल के फेज़ में कितना है, 70%, और वाटर के फेज़ में 30%। तो ये आपकी कैसी ड्रग होगी, लिपोफिलिक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जस्ट अगर इसका अपोजिट हो जाए, इस 70% जो है आपका वो किस में चला जाए, वाटर में, और जो 30% है वो आपका आ जाए ऑयल में, तो ये कैसी कहलाएगी, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने के लिए करते हैं ये पार्टीशन कोफिशिएंट। एक ये और डेफिनेशन दी हुई देख लेना। सो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, पी इक्वल टू सी ओ अपॉन सी डब्ल्यू, जहाँ पे क्या है, पी जो है वो आपका पार्टीशन कोफिशिएंट है, एंड सी ओ है, ओ मीन्स क्या होता है, ऑयल। सो सी ओ है जो आपका ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज है, एंड सी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, वाटर है। सो ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज। ठीक है, so the partition coefficient we can determine that drug will be हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक इन नेचर। किस नेचर की है वो जानने के लिए हम लोग बेसिकली करते हैं परफॉर्म। ओके, सो अब ये नोट को पढ़ लेते हैं। अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से क्या है, 1 से क्या है, मोर देन, ठीक है, तो ये आपकी कैसी होगी, लिपोफिलिक। अगर लेस देन 1 वैल्यू है, मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू लेस देन है 1 से, तो ये आपकी हाइड्रोफिलिक कहलाएगी ड्रग। ठीक, अब बात कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। सो पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मैनी, एंड मॉर्फिज्म मीन्स होता है फॉर्म और स्टेज। सो जिसमें क्या है, ऐसी सब्सटेंस जिसमें कई सारी फॉर्म पाई जाए, ठीक है, मैनी फॉर्म पाई जाए, वो आपके कहलाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि सो एनी सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म, ठीक, नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा कि हमने आपको बताया था। और ये क्या करते हैं, इट इफेक्ट फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग। ठीक है, ये आपकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं। ओके, ये दो टाइप्स के होते हैं, इनएंसियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। अब समझते हैं इनएंसियोट्रॉपिक को पहले, इनएंसियोट्रॉपिक को। सो देयर आर 2 और मोर पॉलीमॉर्फिक स्टेट दैट आर स्टेबल एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर रेंज। यानी क्या है कि इसमें 2 और 2 से अधिक पॉलीमॉर्फिक जो स्टेज होती हैं वो स्टेबल होती हैं 2 और 2 से, मतलब एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे स्टेबल होती हैं। 2 डिफरेंट अलग अलग मतलब टेम्परेचर रेंज पे क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कार्बामेजिपिन और एस्टाजोलामाइड। ठीक है, अब बात अगर कर लेते हैं हम लोग मोनोट्रॉपिक की, तो इसमें क्या है, देयर आर ओनली 1 पॉलीमॉर्फिक स्टेट दैट आर स्टेबल इन ऑल रीजनेबल टेम्परेचर रेंज। यानी एक ही पॉलीमॉर्फिक स्टेट जो है स्टेबल होती है ऑल रीजनेबल टेम्परेचर रेंज पे। इसका एग्जांपल आपका मेटोलोजोल है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसी वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। और प्लीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने हो सकता है कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया हो, जल्दी पढ़ाया हो, चीज़ें समझाई हो, चूँकि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं, और मैंने आपसे वादा किया मैं जल्दी से सारी चीज़ों को बाइंड अप करना चाहता हूँ, तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको रिवाइज़ कर लेना। अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको फिर से एक बार रिप्ले करके वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो अगर ये आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद है तो प्लीज़, ये मेरा चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।